नहर पहुंचा रूही के पास। तभी नहर नेता को सबक सिखाकर रूही की बचाई जान और नेता ने नहर को बताया दादी का काला सच। तभी नहर ने पुलिस को बुलाकर नेता के साथ साथ दादी को भी भेजा जेल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब नहर उन गुंडों की वैन की पीछा करने में नाकाम हो जाता है तो उसकी सांसें थम सी जाती है। वह बुदबुदा जाता है, अब कैसे ढूंढेगा मैं अपनी रूही को। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में जज्बा लौट आता है। नहर कभी हार नहीं मानता, रूही तक पहुंचकर ही दम लेगा। वह कारीगरों से पूछताछ करता है और छोटे गांवों में जाता है, ढाबों और चौपालों पर जानकारी इकट्ठा करता है। हर जगह से मिले छोटे छोटे सुराग उसे आगे बढ़ते हैं। रात हो या दिन, बारिश हो या धूप, नहर की तलाश रुकी नहीं। आखिर लंबे संघर्ष के बाद नहर उस पुराने और वीरान गोदाम तक पहुंच जाता है। चारों तरफ अंधेरा और वीरानी थी। छत से टपकता पानी, टूटी दीवारें और हवा की सरसराहट, सब कुछ डरावना था। जैसे ही नहर अंदर कदम रखता है उसका दिल बैठ जाता है। अंदर कोई न था, ना रूही और ना ही कोई गुंडा। वह हताश होकर चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नजर टूटी हुई खिड़कियों पर पड़ती है। वह चूड़ियां हाथ में लेकर बुदबुदाता है, यहाँ तो रूही की है, यानी वह यही थी। उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसमें आग भर जाती है। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आती है, यहाँ क्या कर रहा है तू? नहर पलट कर देखता है, एक आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। नहर तुरंत सतर्क हो जाता है। आदमी उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन नहर उसे धक्का देता है और दोनों के बीच जोरदार हाथापाई हो जाती है। घुसे लाते धक्के गोदाम गूंज उठता है। नहर गुस्से से उस आदमी को जमीन पर गिराकर पकड़ लेता है और गरजता है, सच बता, यहाँ जो लड़की थी वह कहाँ गई? डर से कांपते हुए वह आदमी कहता है, 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले एक लड़की को यही बंदी बना कर रखा गया था, लेकिन आज सुबह गुंडे उसे उत्तर प्रदेश ले गए हैं उसका सौदा करने। यह सुनकर नहर का दिल दहल उठता है, लेकिन वह खुद को संभालता है। वो सोचता है, जब तक सांसें चल रही है रूही को कुछ नहीं होने दूंगा। तुरंत वह उत्तर प्रदेश के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ नेता और गुंडे पहले ही रूही को लेकर उत्तर प्रदेश पहुंच चुके थे। वह अड्डा किसी काले बाजार जैसा था। बड़ी इमारत, चारों तरफ से अस्त्र शस्त्र, गुंडे और अंदर के कैद मासूम लड़कियां। रूही को भी कुछ औरतें जबरदस्ती सजने संवरने में लगाई थी। वह कहती ही, जल्दी करो, खरीदार आने वाले हैं। कितनी सुंदर लगेगी उतनी ऊंची बोली लगेगी। रूही आंखों में आंसू लिए बस यही सोच रही थी कि ये भगवान, नहर मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। लंबे सफर के बाद नहर भी आखिरकार उसी अड्डे पर पहुंच जाता है। छुप कर चारों तरफ का नजारा देखता है और उसकी आंखों में चौड़ी रह जाती है। वह सिर्फ रूही ही नहीं बल्कि दर्जनों मासूम लड़कियां कैद थी। सबको गहनों और कपड़ों से सजाकर खरीदारों के सामने पेश करने की तैयारी हो रही थी। नहर का खून खुल उठता है। उसकी नजर अपनी रूही पर जाती है। वह दूर बैठी थी, बेबस और डरी हुई। नहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को काबू में रखता है। तुरंत फोन निकालकर पुलिस को कॉल करता है, जल्दी आइए, यहाँ लड़कियों की तस्करी हो रही है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक एक गुंडा नहर को देख लेता है और जोर से चिल्लाता है, वहाँ रहा, पकड़ो उसे। पूरा अड्डा गूंज उठता है। दर्जनों गुंडे नहर पर टूट पड़ते हैं। नहर कुछ को गिरा देता है, लेकिन संख्या ज्यादा होने के कारण उसे काबू कर लिया जाता है। उसके हाथ पैर कसकर बांध दिए जाते हैं। एक अड्डा हंसते हुए कहता है, बहुत हीरो बन रहा था, अब तेरी भी बोली लगेगी। रूही यह सब देखकर चिल्लाती है। नहर, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन नहर की आंखों में डर नहीं था। उसने रूही को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। उसके होठों से यह सब निकलती ही गुंडों के बीच सन्नाटा छा जाता है। और यह दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस उन गुंडों के अड्डे पर आ रही होती है। नहर यह बात अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने रूही का और सभी लड़कियों का सौदा कुछ देर और रोक के रखा तो पुलिस आकर उन्हें बचा लेगी। तभी नहर और रूही सभी लड़कियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि उन गुंडों को थोड़ी देर रोका जा सके। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या पुलिस सही समय पर पहुंचकर नहर, रूही और उन मासूम लड़कियों को बचा पाएगी या नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि नहर अपनी रूही को वापस लेकर जाए और इन गुनाहगारों को सजा मिले तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में नहर और रूही की जोड़ी आपको कैसे लगती है हमें जरूर बताएं।